हेलो बच्चों, कल हमने प्रकाश के बारे में पढ़ाया था। आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसे बताएंगे। जैसे प्रकाश एक किरण के रूप में आता है और किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वो उसी माध्यम में क्या होता है, वापस हो जाता है। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। जैसे कोई एक चिकनी सतह ले लीजिए, इसको नाम दे दीजिए M1 M2, या कोई पॉलिशदार भी सतह हो सकती है। जब कोई प्रकाश की किरण आती है और किसी चिकनी सतह पर मतलब पड़ती है तो वो पूर्ण रूप से क्या होती है, उसी माध्यम में, जिस माध्यम से प्रकाश आया था उसी माध्यम में क्या होती है, वापस चली जाती है। ये आने का साइन हो गया और ये इधर को लौट रही है, इसके जाने का साइन हो गया। हम यहाँ एक अविलंब खींच लेते हैं। एक अविलंब खींच लेते हैं। इसको नाम दे दीजिए A, यहाँ नाम दे दीजिए B, ये बिंदु B हो गया, इसको नाम दे दीजिए C। ये होती है आपतित किरण। आपतित किरण और ये होती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन का नियम पढ़ रहे हैं तो परावर्तित ही किरण होगी। क्या होता है, चित्र के माध्यम से डेफिनेशन समझेंगे। यहाँ होता है एंगल I और यहाँ होता है एंगल R, यानी कि अभिलंब से जो एंगल बनाया जाता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल I कहते हैं। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल R कहते हैं। तो क्या लिखेंगे थ्योरी में प्रकाश के परावर्तन में, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस यहाँ लिखो प्रकाश के
वापस लौटने की घटना, लौटने की घटना, घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्योंकि प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से ही प्रकाश क्या हो सकता है, सिर्फ लौट सकता है। अगर हम सोचें कि जैसे कोई कागज़ ले लीजिए, उससे नहीं लौटेगा, घिसे हुए कांच से लौटता तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं लौटता। इसमें क्या होता है, इसमें पूरी तरीके से क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। तो परावर्तन के नियम को देखने के लिए कैसी चीज़ लेनी चाहिए, यानी कि या तो वो होनी चाहिए पॉलिशदार या फिर हम कह सकते हैं एक चिकनी सतह होनी चाहिए। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। उन दो नियम कौन कौन से होते हैं लिखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखेंगे। इसके दो नियम हैं। नंबर 1, दो नियम कौन कौन से होते हैं। एक तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, वो सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि ये जो एंगल आई और एंगल आर होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। सॉरी, इन्हें बताना भूल गए। एंगल आई को कहा जाता है आपतन कोण और एंगल आर को कहा जाता है परावर्तन कोण। अब यहाँ लिखेंगे आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु कहलाता है वी, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। दूसरा क्या बताया था कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखेंगे यहाँ लिखेंगे आपतन कोण। आपतन कोण क्या है, एंगल आई बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, एंगल आर, एंगल आर सदैव ही मतलब क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं। अगर ये 30 का होगा तो एंगल आर भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करें, ये एंगल मान लीजिए, अगर हम इसको मान लेते हैं, चलिए मैं चित्र अलग बना के दिखा देता हूँ इसका। यहाँ अगर ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब खींच लिया यहाँ से, ये तो एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। और अगर मान लीजिए ये 60 का है तो ये तीनों, ये चारों के चारों कोण कितने के होते हैं, 180 के होते हैं।
जब ये 60 का है तो ये भी कितने का होगा, 60 का ही होगा। और जब ये 60 का है, 60 कितना हो गया 120, तीनों कितने, ये चारों एंगल कितने के होंगे, इधर के चारों एंगल 180 के। तो 180 में से घटाओगे कितना रह जाएगा, 60। 60 अब रह गए इसमें एंगल आई और एंगल आर, ये सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ इसको 2 से डिवाइड करके देखें, क्योंकि 2 एंगल हैं, दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, 30। तो मतलब ये भी 30 का होगा और ये भी 30 का होगा। बताइए ये टॉपिक कैसा लगा आप लोगों के लिए। ये छोटा सा टॉपिक था और क्या बताया था कि प्रकाश का परावर्तन पर जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है, पूरी तरीके से वापस लौट जाता है। इसी लौटने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण ये हो गई, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तरफ स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक लेकर आएंगे फिर। धन्यवाद।